जरा सोचो, अगर तुम इतने खूबसूरत हो जाओ कि घर से बाहर निकलते ही लड़कियों का झुंड लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती को संभाल पाना उनके बस की बात ही ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक खास परिवार से, जो कई पीढ़ियों से दुनिया के सबसे सुंदर इंसानों में गिने जाते थे। लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बहुत पसंद करते थे और यही उनकी कमाई का तरीका भी था। इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा ओकिस एक टिकटॉक स्टार था। उसके दिलकश चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। इसके अलावा वह आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग करवाने में भी मदद करता था। उसका पिता पार्कर भी अपने समय में बेहद खूबसूरत था। वो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता रहता। उसने 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसे अपने बच्चों की मां मिल गई। उसकी मां भी काफी सुंदर थी, लेकिन थोड़ी मर्दाना भी लगती थी। अरे, इसकी तो मूंछें भी थीं। परिवार का सबसे छोटा बेटा था कोलिन, जो घर में सबसे ज्यादा सुंदर था। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर गर्व था, लेकिन कोलिन चाहता था कि वह एक आम जिंदगी जिए। वो अक्सर सोचता कि काश वो थोड़ा कम सुंदर होता, तो हर बार बाहर निकलने पर लड़कियों की भीड़ उसके पीछे न पड़ती। उसके चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां पागल हो जाती। कोई नाक से खून बहाने लगती, तो कोई बाल नोचते हुए इधर उधर कूदने लगती। इस वजह से कोलिन आज तक किसी भी लड़की से ढंग से बात तक नहीं कर पाया था। वह ज्यादा बाहर नहीं जाता था और अब तक घर से ही पढ़ाई कर रहा था। कोलिन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई नहीं था। वो अकेला ही पत्ते खेलते हुए मछली से बातें करता रहता। उसके इस बर्ताव से परिवार वाले बहुत चिंतित थे। ओकिस कई बार सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर उसे जोश दिलाता, जा बाहर दुनिया देख, लड़की लड़की खेलना बंद कर। लेकिन कोलिन कहता कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी सुंदरता से कोई फर्क ही ना पड़े। वो चाहता था कि कोई उसके दिल से उसे पसंद करे। जब कोई तरीका काम नहीं आया तो परिवार वालों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि कोलिन को स्कूल भेजा जा सके। एक रात जब कोलिन पानी पीने उठा तो उसने अपने माता पिता को बात करते सुना, अब से हम नाश्ते में सिर्फ अंडे खाएंगे ताकि कोलिन को पढ़ाने के लिए पैसे जमा हो सके। यह सुनकर कोलिन को बहुत पछतावा हुआ। अगली सुबह उसने स्कूल जाने का फैसला कर लिया। यह सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। लेकिन फिर कोलिन ने कहा, मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, लेकिन सबने कहा, चलो कम से कम घर से निकलेगा तो सही। स्कूल के पहले दिन ओकिस उसे बाइक पर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरने के बाद भी कोलिन ने हेलमेट नहीं उतारा। उसने सोचा कि पूरा दिन हेलमेट पहने रहेगा ताकि किसी का ध्यान उसकी खूबसूरती पर ना जाए। लेकिन हुआ इसके उलट। सब बच्चे उसी की तरफ देखने लगे। उसे परेशान करने सिडी नाम का लड़का और उसके चेले आ गए। जब टीचर आई तो उसने कोलिन को हेलमेट उतारने को कहा। अनिच्छा से कोलिन ने हेलमेट उतारा और सबने उसका दिलकश चेहरा देख लिया। इसके बाद तो टीचर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। कोलिन को देखते ही उसकी सांसें थम गई थीं। कोलिन घर की ओर भागा, लेकिन रास्ते में सिडी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। उसे स्टोर रूम में ले जाकर वे खुद को सुपर हीरो की तरह पेश करते हैं। वे पिछले 3 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि सिडी को बीबीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमेंडा के साथ पार्टी में जाना है। अमेंडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात सुनती है, इसलिए उन्होंने कोलिन को अपना डाकिया बनाने की सोची। फिर उन्होंने कीबो नाम के एक शरीफ लड़के को धमकाकर अपने साथ मिला लिया। कुछ देर बाद कोलिन प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन प्रिंसिपल खुद ही अपने बेटे से परेशान था। वो उल्टा कोलिन से कहने लगा, भाई, इस बवाली भूत को कोई लड़की दिला दे ताकि जल्दी से स्कूल छोड़ दे। उस रात कीबो और कोलिन ने तय किया कि अगला कदम क्या होगा। कीबो जैसा अच्छा दोस्त पाकर कोलिन को बहुत खुशी हुई। अगली सुबह वे दोनों बीबीएम स्कूल पहुंचे। वहां उन्हें देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगीं, ये हेलमेट वाला बाहर जाए, पता नहीं कितना डरावना होगा। सब लड़कियों ने मिलकर कोलिन को हेलमेट उतारने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में टहलका मच गया। कुछ घंटे बाद तो टीवी पर खबर आने लगी, कोलिन की वजह से लड़कियां पागल हो रही हैं। किसी की नाक से खून बह रहा था, कोई इधर उधर उल्टी कर रही थी। यहां तक कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा को भी उससे प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि कोलिन को अपना बनाकर ही मानेगी। जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कोलिन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगीं। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। कोलिन ने छिपकर यह सब देखा और समझ गया कि उसका परिवार सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। जब उन्होंने उसे कॉल करके घर बुलाया तो कोलिन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया।
इतनी सारी लड़कियों की भीड़ से उसकी मछली की भी हालत खराब हो गई थी। यह देखकर उसका दिल टूट गया। अब वो एक इमारत की छत पर लड़कियों से छुपता फिर रहा था। तभी पीछे से एक लड़की ने कहा, कूदने का इरादा तो नहीं है ना? कोलिन चौंक गया, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उसे देखकर कोलिन का दिल जोर से धड़कने लगा और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो लड़की कुछ नहीं बोली और चली गई। फिर कुछ देर बाद कोलिन कीबो के घर रात बिताने पहुंचा। कीबो और उसकी दादी ने उसका बहुत ख्याल रखा। कीबो के कमरे में कुछ बेहद दुर्लभ कार्ड्स देखकर कोलिन बहुत खुश हुआ। उसे भी ऐसे कार्ड्स जमा करने का शौक था। अगले दिन वे दोनों उस छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल गए। वहां उनकी मुलाकात अमेंडा से हुई, जिसे उन्होंने सीढ़ी का खत दे दिया। अमेंडा ने दिखावे में कहा कि उसे कोलिन की खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो गया, अमेंडा की नाक से भी खून बहने लगा। सीढ़ियों पर कोलिन को वहीं छत वाली लड़की फिर दिखी, लेकिन लड़कियों की भीड़ के कारण वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिन कोलिन और कीबो साथ रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन कीबो कोलिन को फुटबॉल देखने ले गया, जहां वो अक्सर रे रे नाम की लड़की से मिलने जाता था। कीबो उसे बहुत पसंद करता था। मैच के बाद कोलिन की नजर अचानक उसी छत वाली लड़की पर पड़ी। वह उसे देखता ही रह गया। तभी कीबो ने आकर उनका परिचय करवाया। इसका नाम रे रे है। तब जाकर कोलिन को पता चला कि कीबो भी उसी लड़की को पसंद करता है। रे रे और कीबो अच्छे दोस्त थे। उन्हें साथ देखकर कोलिन को जलन होने लगी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया। फिर उसे याद आया कि उसका भाई ओकिस तो लव गुरु है, उससे मदद लेनी चाहिए। अगली सुबह जब कोलिन उसके पास गया तो ओकिस की आंखें भर आईं। वो तो कब से उसे लड़कियों से बात करने में मदद करना चाहता था। अब तक कोलिन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर न गया होता तो रे रे से मुलाकात भी ना होती। फिर दोनों भाई सामान लेने गए, जहां ओकिस ने कोलिन को रे रे को पटाने का तरीका बताया। कोलिन ने वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो रे रे को उतना नहीं जानता जितना कीबो जानता है। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन अमेंडा लड़कों के स्कूल में आई और कोलिन को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। साथ ही एक फोन भी दिया। बाबू, मुझे इसी से कॉल करना, ठीक है? शाम को कीबो, कोलिन और रे रे साथ घूमने गए। वहां कोलिन को समझ आ गया कि रे रे भी कीबो को पसंद करती है। उन्हें साथ देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी। बाद में जब कीबो चला गया तो कोलिन ने रे रे से सीधा पूछ लिया, क्या तुम्हें कीबो पसंद है? पहले तो रे रे ने इनकार किया, लेकिन जब कोलिन ने झूठ कहा, कीबो तो अमेंडा से प्यार करता है, तो रे रे का चेहरा उतर गया। अब साफ था कि रे रे को भी कीबो पसंद है। इसके बाद घर लौटकर कोलिन ने अमेंडा को कॉल किया और उससे मदद मांगी। अमेंडा तो कोलिन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। अगले दिन अमेंडा की बर्थडे पार्टी में कोलिन और कीबो दोनों पहुंचे। तभी अमेंडा ने कोलिन को छोड़कर कीबो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने उसे खींचकर साइड में ले जाकर किस कर लिया। इसी दौरान रे रे भी पार्टी में आ गई। उसने अमेंडा को कीबो को किस करते देखा और उसका दिल टूट गया। वो वहां से भाग गई। कोलिन भी उसके पीछे गया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। रे रे ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती थी। तो कोलिन ने अपने इकलौते दोस्त को धोखा भी दे दिया और लड़की भी नहीं मिली। इससे बुरा और क्या हो सकता है? उधर सिडी और उसके चेले भी अमेंडा को कीबो को किस करते देख लेते हैं और गुस्से में कीबो की जमकर पिटाई कर देते हैं। कोलिन दूर खड़ा देखता रहा, लेकिन कीबो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में वो उसे घर ले आया। अपने दोस्त को दर्द में कराहते देख कोलिन को बहुत पछतावा हुआ। आखिरकार उसने सारी सच्चाई कीबो को बता दी। धोखा सुनकर कीबो हैरान रह गया। उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम भी रे रे को पसंद करते हो तो मैं खुद ही पीछे हट जाता। लेकिन अब धोखे के बाद वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता था। कोलिन पूरे 1 महीने बाद घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती थी। घर पर उसकी मां ने उसे उसकी मछली दी, जो अब भी ठीक ठाक थी। अपनी मां की बातें सुनकर कोलिन को एहसास हुआ कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं। अब उसने फैसला किया कि वह कीबो को जरूर मना लेगा। अगली सुबह उसने जाकर रे रे को सब सच बता दिया। इसके बाद वह कीबो के पास गया और माफी मांगने की कोशिश की। पहले तो कीबो नखरे करता रहा, लेकिन बातों बातों में कोलिन ने कीबो से कहलवा ही दिया कि वह रे रे को कितना प्यार करता है। तब पता चला कि रे रे सब कुछ फोन पर सुन रही थी। आखिरकार उनके बीच की गलतफहमियां दूर हो गई थीं। कुछ दिन बाद सभी लोग एक डांस पार्टी में गए, जहां कीबो की पार्टनर थी रे रे और कोलिन की अमेंडा। आखिर में कोलिन और अमेंडा को डांस के किंग और क्वीन का खिताब मिला।
जहां एक और सारी लड़कियां कोलीन को स्टेज पर देखकर पागल हो रही थीं, वहीं किसी कोने से एक लड़की की आवाज आई, इतना भी अच्छा नहीं दिखता ये। ये सुनते ही कोलीन का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा और उसकी नजरें उस अनजान लड़की को ढूंढने लगीं। तो बताओ, अगर एक दिन के लिए तुम इतने खूबसूरत हो जाओ तो क्या करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।